चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 14 में क्या पढ़े थे। पार्ट 14 में आपको बताए थे पार्ट नंबर 14 में कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव रूप क्या क्या होता है, बताइए। उसका दशमलव रूप होता है शांत, नहीं तो अशांत आवर्त। ठीक, अशांत आवर्त दो तरीके का होता था। एक होता था अशांत आवर्ती, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वह शांत होता है और अशांत आवर्त होता है। अशांत आवर्त दो तरीके का होता था, एक शुद्ध और एक मिश्रित। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था शांत को परिमेय संख्या के रूप में बदलना, और जो शुद्ध परिमेय संख्या, जो शुद्ध अशांत आवर्त है, उसको भी हमने आपको बता दिया था कि उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। आज ये लास्ट है, इसमें हम लोग समझेंगे कि मिश्रित अशांत आवर्त को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मिश्रित अशांत आवर्त है क्या, जैसे कि 0.325 है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या है कि 2-5 का ही रिपीटेशन है, 2-5 ही रिपीट हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रहा है, मानी बार बार आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि 0.325 ये बात हम बोले हैं। ठीक है, सिर्फ 2-5 3 नहीं। तो दशमलव के बाद में अगर कोई अंक रिपीट नहीं हो और उसके बाद वाला कुछ अंक रिपीटेड हो तो वही कहलाता है मिश्रित अशांत आवर्त। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको, जैसे कि पिछला में बता दें कि 0.1 का जब हम लोग निकाले थे तो ये शुद्ध था, इसका आता था 1/9। 0.2 का अगर आप निकालिएगा तो 2/9 आएगा। 0. मान लीजिए कि 3-5 का निकाल रहे हैं, 0.35 का निकाल रहे हैं तो 35 बटा कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे इस वाले का निकालने में। मान लीजिए कि मेरे पास में एक संख्या है जो है 235, 0.235 है। क्या है, 0.235 है। यह आपको पता है कि मिश्रित अशांत आवर्त है, इसको बदलना है हमको परिमेय संख्या में। तो सबसे पहले कि मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या x है, जिसको भाग करने के बाद में 0.23535 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2353535, ये लिख सकते हैं। अब आपको बता दें कि इसमें गुणा कितना से करना है, क्योंकि गुणा करने वाला बात ही याद रखना है। तो इसमें याद रखिएगा कि जय गो डिजिट, जय गो अंक, माने जितना अंक दोहरावन न होगा 10 के पावर उतना ही से गुना होगा। माने कि इनमें कै गो अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो कहिए कि 2 ही तो एक ऐसा अंक है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। मतलब ये कि 10 के पावर 1 से दोनों तरफ गुना होगा। 10 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करने पर, चलिए इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 10x हो जाएगा, इसमें गुना कीजिए तो 10 से। तो पता है जितना से गुना किया था ना, जय गो 0 रहता है ना, उतना ही अंक हेने भागता है। तो ये कहाँ भाग के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2.3535, माने कि 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब कहानी यहीं से इसको समझना है। ये 2.35 को हम 2 जोड़ 0.35 लिख सकते हैं। अरे भाई लिख सकते हैं कि नहीं। 2 में अब जब आप 0.35 जोड़ दीजिएगा तो फिर तो उतना ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2.35 आ गया कि नहीं। तो ये चीज़ को इसे लिख सकते हैं। अब फिर समझिएगा 10x बराबर 2 जोड़, आपको याद हो कि 0.35 का हम लोग कैसे निकालते हैं। जब इसको परिमेय संख्या के रूप में निकालेंगे तो 35/99 आएगा। इसको हम बोले थे कि इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कितना हो गया, 35/99। अब एग्जाम में जाकर वहाँ आपको इतना नहीं करना है, वो समझ जाएगा कि इस बच्चा पढ़ा हुआ है कि शुद्ध जितना भी होता है, कोई भी जो जैसे कि शुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध अशांत आवर्त है, तो एक सीधा समझ जाओ 1/9 होगा। ये जो समझो, तो अगर मान लो कि 3-4 का रिपीटेशन है तो सीधा लिखो 34/99। ठीक है, इस टाइप वाला में। और नहीं तो इसको बदलना तो पिछला वाला वीडियो में बताबे किए, जाके उसको देख लीजिए। तो ये 35/99 हो गया। इतना तो समझ में आया। अब फिर लिखेंगे 10x बराबर, एक नीचे 1 लगा देंगे तो 99 को लघुत्तम हो गया।
2 गुणे 99 हो गया, जोड़ 35 हो गया, हुआ कि नहीं। तो 99 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18, 18 19, माने कि 198 जोड़ 35/99, जोड़ दो दोनों को। 8 5 13 के 3 हासिल 1, 9 3 12 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2, 233 बटा कितना हो गया 99 हो गया, 233 बटा हो गया 99। अब है देखिए यहाँ से फिर से प्रोसेस को समझिए, 10 के बराबर है 233 बटा 99, जब भाई 10 को लाएंगे नीचा तो ये कितना हो जाएगा 233 बटा 990। और ऐसा ही बदलता है मिश्रित अशांत आवर्त किस में, परिमेय संख्या में। अब क्या है कि एगो इसका फॉर्मूला आता है, एगो इसका फॉर्मूला आता है, उस फार्मूला को भी देख लीजिए कि उस फार्मूला में हम लोग बैठाएंगे कैसे, ठीक है। उस फार्मूला को हम आपको दिखाते हैं। देखिए तो यही है आपका वो फार्मूला हम पढ़ के पहले बता देते हैं। अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या घटाओ प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से वही संख्या बटे 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या घटाओ 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। हम क्या बोले आपको समझ में कुछ नहीं आया है, हमको पता है, लेकिन जब आपको एग्जाम्पल से बताएंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले तो है आंसर लिख देते हैं। अभी बताए थे कि एक 233 बटा कितना होता है 990, इसका भी बताएं कि 35 का कितना हो जाएगा 35 बटा 99। अब इस फॉर्मूला से फटाफट कैसे बनता है, देखिए कहता है कि अंकों को जैसे दिया हुआ वैसे ही लिख दीजिए, दशमलव दशमलव हटा दीजिए। मतलब कि ये 235 लिखा हुआ है तो 235 लिख दीजिए, घटाव का चिन्ह दीजिए। अब कहता है प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या। इसके कहने का मतलब है कि जहाँ से संख्या का रिपीटेशन हो रहा है वहाँ से बंद कर दीजिए और उसके पीछे जो दिखता है उसको लिख दीजिए। कहने हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं 0.235। हमको पता है कि यहाँ से रिपीटेशन शुरू है, तो जहाँ से रिपीटेशन शुरू है उसको बंद कर दीजिए। और ये बच क्या गया 2 बच गया, ये दशमलव वाला कोई मैटर नहीं है, इसमें झंझट नहीं है, तो 2 बच गया तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। अब कहता है दशमलव बिंदु के बाद में कितना अंक है, तो दशमलव बिंदु के बाद में 1 2 3 गो अंक है, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। घटाओ फिर कहता है दशमलव बिंदु के बाद में कई गो ऐसा अंक है, कितना ऐसा अंक है जो रिपीटेड नहीं है। तो देखिए दशमलव बिंदु के बाद में ये दोनों अंक तो रिपीटेड है, तो ये दोनों को बंद कर दीजिए। सिर्फ एक अंक ऐसा है जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 235 में से 2 घट गया 233, 10 के पावर 3 होता है 1000 घटा 10 के पावर 1 होता है 10, 233 बट्टा 1000 में से 10 घट गया 990, यही आंसर है। फिर से समझिए, अंक जैसे दिए वैसे ही लिख दीजिए, दशमलव दशमलव हटा के 235 दिए हुए 235 लिख दिए। फिर कहता है प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बन सकेगा, मतलब कि जहाँ से रिपीटेशन चालू है वहाँ से बंद कर दीजिए, बाद बाकी उधर जो दिख रहा है उसको घटा दीजिए, घटा दिए। फिर दशमलव के बाद में कई गो अंक है, दशमलव के बाद में कई गो अंक है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर 3 पावर भर दिए। फिर दशमलव बिंदु के बाद में कई गो ऐसा अंक है जो रिपीटेड नहीं है, तो है ही नहीं, एगो 2 है जिसका रिपीटेशन नहीं है, तो ये भर दिए। अब इसको घटा दीजिए, 235 में से 2 गया 233, 10 के पावर 3 1000, 10 के पावर 100 घटा के लिख दिए, इतना हो गया इसका आंसर। अच्छा अब 35 बटा 99, इसके पिछले वाला वीडियो में जो था उसमें बताए हुए थे 35 बटा 99 का कैसे होता है। भाई साहब इसका 10 नहीं मिटाओ। देखो अब इसको क्या करना है, 35 है ना, तो 35 को 35 लिख देंगे। फिर कहता है प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से वही संख्या। अब बताइए इसका तो इतनी से शुरू होता है, तो हम इतनी से ना बंद करेंगे इसको। इसका रिपीटेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, दशमलव के जस्ट बाद से ही शुरू हो जाता है। तो दशमलव के पहले कोई ऐसा अंक है क्या प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या, तो प्रथम आवर्तांक 3 से शुरू हो जाता है, तो इससे पहले कोई ऐसा अंक है जो रिपीटेड नहीं हो, तो नहीं, तो 0 भर देंगे। दशमलव बिंदु के बाद में कई गो अंक है, तो 2 गो अंक है, तो 10 के पावर कितना भर देंगे 2, घटा दशमलव बिंदु के बाद में कितना ऐसा अंक है जो रिपीटेड नहीं है, तो कोई भी ऐसा अंक आपको इसमें नहीं दिख रहा हो जो रिपीटेड नहीं हो। 3 और 5 2 अंक ही है, दोनों रिपीटेड है, मतलब कि यहाँ पर कितना भर देंगे 0। 35 में से 0 गया 35, 10 के पावर 2 यानी कि 100। किसी भी अंक पर पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 ही होता है। एकदम आंख बंद करके याद रखना है कि किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 हो तो कितना होता है 1 होता है। तो 10 के पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1, 35 बटा 100 में से 1 गया 99, ये आपका हो गया। अब आपको बता दें, कौन सी बता दें, एक बता देते हैं। वर्गमूल निकालने आप लोगों को आता है ना, 2 का वर्गमूल कैसे निकालिएगा। √2 है
√2 अपरिमेय संख्या हम पीछे पढ़ा चुके हैं। √2 का वैल्यू हमेशा आप 4.14 सुनते आइएगा, 1.414 सुनते होइएगा, लेकिन ये आता कैसे है ये भी जान लीजिए आज। देखिए होता क्या है कि 2 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालने आता ही होगा आप लोगों को। तो पहले एक बार में लगाएंगे तो 1 1 का गुना 1 हो जाता है, ये दोनों को जोड़ लिया जाता है, 2 में से गया 1, अब काम बनने वाला है नहीं, दशमलव देंगे तो 2 को 0 उतरेगा, इसको 4 मरतबे लगाएंगे तो 96 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, ये 28 हो जाएगा, फिर 2 को 0 बैठेगा, 4 वाला यहाँ लिख लीजिए भाई, छूट जाएगा, फिर 1 मरतबे लगाएंगे, फिर 281 यहाँ लिखाएगा। ऐसे ही करते करते आगे बढ़े चल जाता है, 2 1 3 5 ऐसे ही आगे चल जाता है। तो ये हो गया आपका √2 का निकालना हो गया। चाहे √3 का भी ऐसे ही करेंगे, 1 मरतबे लगाएंगे पहले, फिर 2 आएगा यहाँ, फिर दशमलव देंगे, फिर 0 0 करेंगे, यहाँ 2 उतारेंगे, अब 27 मरतबे 7 मरतबे लगता है, तो इसको आगे बना जाएंगे। इसका हम यूज क्यों बता रहे हैं, इसका यूज इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि √2 का मान 2 अंक तक, √3 का मान 2 अंक तक, √5 का मान 2 अंक तक। तो 2 अंक तक कहने का मतलब है ना कि जैसे 1.41, ये 2 दशमलव के बाद में 2 अंक तक ही मान निकालना है। 3 अंक तक मान कहता तो 1.414 करते हैं। तो ये आपका ये एक्सरसाइज का हम थ्योरी पढ़ा दिए। अब आप एक्सरसाइज 1 का सी बना लीजिएगा और स्कूल के बच्चों से लेकर ट्यूशन के बच्चों तक सब जगह इस क्लास के बारे में बता दीजिए, ठीक है। सब बच्चों को बता दीजिए कि पढ़ाई शुरू हो चुका है। अब आपका वीडियो भी बड़ा बड़ा हम बनाएंगे। अभी छोटा छोटा भुचकुन्नी वाला कहानी ख़त्म है, जल्दी से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका ये वाला एक्सरसाइज जब वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग भारती भवन की किताब से पहला चैप्टर पढ़ेंगे विज्ञान, ठीक है। तो किताब आप लोग ले लीजिएगा, उसका भी नोट्स बना के हम डाल देंगे पहले टेलीग्राम ग्रुप में, फिर उसको अच्छे से समझा देंगे। आप लोग स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के बच्चों को बताइए, अपने आसपास के अपने सगे संबंधी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब लोगों को क्लास के बारे में बताइए। जल्दी से बच्चों की संख्या बढ़ाइए, हमको भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 81 में।